नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जिस बालिका गृह में बच्चियों से रेप की खबर आई है, उस मां विंध्यवासिनी बालिका संरक्षण गृह की सर्वेसर्वा गिरिजा त्रिपाठी ही है। बच्चियों के बारे में दिल्ली पहुंचा चुका है। अब जानेंगे गिरिजा त्रिपाठी की कहानी कि कैसे वो बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करने लायक हैसियत तक पहुंच पाई। पूर्वी यूपी के देवरिया जिले में एक कस्बा है भटनी। भटनी में खुखुंदू ब्लॉक है। इस ब्लॉक में नूनखार नाम का एक गांव है। यहाँ के रहने वाले मोहन त्रिपाठी भटनी के चीनी मिल में टाइम कीपर थे। चीनी मिल की ओर से मोहन त्रिपाठी को रहने के लिए एक घर मिला था, जिसमें वो अपनी पत्नी गिरिजा त्रिपाठी के साथ रहते थे। इसी घर में मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान की शुरुआत हुई। 26 फरवरी 1993 को एक चिट फंड कंपनी के तहत इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। मोहन त्रिपाठी की पत्नी गिरिजा त्रिपाठी इस संस्थान का काम देखने लगी। वो महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देने लगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने की ट्रेनिंग शुरू हुई। फिर महिलाओं को शिक्षा देने का काम भी शुरू हुआ। वहीं मोहन त्रिपाठी चीनी मिल में काम करते रहे, लेकिन 2002 में चीनी मिल बंद हो गई। उस पर ताला लटक गया। फिर मोहन त्रिपाठी की नौकरी भी चली गई और पूरा परिवार देवरिया चला आया। यहाँ गिरिजा त्रिपाठी का देवरिया के कई और संस्थाओं के संचालकों से संपर्क हुआ और फिर गिरिजा त्रिपाठी ने देवरिया में मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान की शुरुआत की। देवरिया आने के बाद गिरिजा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे गिरिजा त्रिपाठी को बाल गृह, बालिका गृह, शिशु गृह के साथ साथ गोरखपुर और देवरिया में वृद्धाश्रम चलाने का भी लाइसेंस मिल गया। इन सारी संस्थाओं को चलाते हुए गिरिजा ने बहुत पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से देवरिया के रजला इलाके में एक बड़ा प्लॉट खरीद लिया। इस प्लॉट में गिरिजा ने अपना 2 मंजिला घर बनवाया और मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण सेवा संस्थान को यहीं शिफ्ट कर दिया। इसके बाद गिरिजा ने उसरा बाजार में वृद्धाश्रम खोलने के लिए एक और बड़ा प्लॉट खरीदा और वहां पर वृद्धाश्रम शुरू कर दिया। गिरिजा त्रिपाठी को महिला संरक्षण और उत्थान के क्षेत्र में कई बार सम्मान भी मिल चुका है। हर साल 2 अक्टूबर को रेड क्रॉस सोसाइटी उसे सम्मानित करती रही है। 2017 में फिक्की ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाली देश की 150 महिलाओं को सम्मानित किया था। इस लिस्ट में गिरिजा त्रिपाठी का भी नाम था। 26 जनवरी 2017 को देवरिया के तत्कालीन एसपी राकेश शंकर ने भी गिरिजा त्रिपाठी को सम्मानित किया था। नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से भी गिरिजा को सम्मान मिला है। गिरिजा कई बार सामूहिक विवाह का आयोजन कर चुकी है, जिसमें शहर के कई नामी लोग मौजूद रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त को एक बच्ची थाने पहुंची और मामला खुल गया। मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान में 5 अगस्त 2018 की शाम तक सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। शाम को 13 साल की एक बच्ची संस्थान के फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी थी। बच्ची को देखकर संस्थान चलाने वाली गिरिजा ने उसे नीचे बुलाया और ग्राउंड फ्लोर पर सफाई का आदेश दिया। बच्ची सफाई करने लगी। इसी दौरान गिरिजा का मोबाइल बजा, वो फोन पर बात करने लगी और इसी बीच बच्ची को ग्राउंड फ्लोर से सीधे बाहर भागने का मौका मिल गया। बच्ची के मुताबिक जब गिरिजा बात करने में व्यस्त हो गई, उसने एक भी सेकंड की देर नहीं की और वो वहां से भागकर सीधे महिला थाना पहुंच गई। वहां बच्ची ने पुलिस के सामने बयान। शाम 4 बजे के आसपास बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते थे, कभी लाल, कभी सफेद और कभी काली गाड़ी आती थी। मैम उन गाड़ियों में दीदी को ले जाती थी। दीदी लोग अगले दिन सुबह वापस आती थी। जब वो वापस आती थी तो रोती हुई दिखती थी। जब हम लोग पूछते तो कोई दीदी कुछ नहीं बताती। छोटे छोटे बच्चों से पोछा लगवाया जाता था। जब बच्चे पोछा लगाने और सफाई करने से इनकार करते तो छोटी मैडम और बड़ी मैडम पिटाई करती थी। इतना ही नहीं, हम लोगों को कभी कभी खाना भी नहीं। आने के बाद से गिरिजा का संस्थान सील कर दिया गया है। जब बच्ची ने पुलिस के सामने मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण केंद्र का कच्चा चिट्ठा खोला तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पूरी पुलिस फोर्स संस्थान पहुंची और जांच शुरू कर दी। संस्थान पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 24 लड़कियों को छुड़ाया। वहां रजिस्टर में 42 लड़कियों के होने की बात लिखी थी, लेकिन संस्थान से 18 लड़कियां गायब मिली। पुलिस ने जब गिरिजा और मोहन त्रिपाठी से पूछताछ की तो वो लोग कुछ खास नहीं बता सके। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने संस्थान को सील कर दिया है और गिरिजा और मोहन की बेटी, जो कि संस्थान की अधीक्षिका भी है, नाम है कंचन लता, 7 अगस्त को उसे भी अरेस्ट कर लिया। वहीं छुड़ाई गई सभी 24 लड़कियों का मेडिकल कराया गया है। इन बच्चियों के मेडिकल के लिए 6 अगस्त को एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया, जिसके हेड देवरिया के सीएमओ डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार हैं।
सीएमओ के साथ ही महिला डॉक्टरों की टीम भी बच्चियों की जांच कर रही है। मां विंध्यवासिनी सेवा केंद्र में यौन शोषण की बात सामने आने के बाद 6 अगस्त को महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार और एडीजी अंजू गुप्ता को लखनऊ से हेलीकॉप्टर से देवरिया भेजा गया। वहां बच्चियों से पूछताछ के दौरान बस्ती की रहने वाली एक युवती ने बताया कि इस संस्थान से अब तक 1 बच्चे और 3 बच्चियों को विदेश भेजा जा मुताबिक नवंबर 2017 में 2 विदेशी पुरुष और 2 विदेशी महिलाओं की टीम संस्थान में आई थी। वहां से चारों लोग एक नाबालिग बच्चे और 3 लड़कियों को अपने साथ ले गए, लेकिन वो अब तक वापस नहीं लौटे हैं। युवती के मुताबिक ये विदेशी लोग स्पेन के रहने वाले थे। युवती ने बताया कि संस्थान में हर रोज रात को 4-5 लड़कियों को बाहर भेजा जाता है। वो लड़कियां अगली सुबह वापस आती हैं। युवती के मुताबिक करीब 2 महीने पहले एक लड़की को रात में कार से बाहर भेजा गया था, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटी है। मां विंध्यवासिनी संरक्षण गृह की मान्यता पहले से संदिग्ध थी। देवरिया के एसपी रोहन पी कनई के मुताबिक जब पूरे प्रदेश में पालना घोटाले की सीबीआई जांच शुरू हुई तो उस समय मां विंध्यवासिनी संरक्षण गृह का नाम भी सामने आया घोटाले में। तब 2015 में सरकार की ओर से इस संस्था का फंड रोक दिया गया था। महिला बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव रेणु कुमार की ओर से 2017 में इस संस्था को बंद करने का निर्देश दिया गया था। तब शासन के आदेश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार ने 28 महिलाओं के साथ ही वहां रह रहे 7 बच्चों को गोरखपुर शिफ्ट करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन मां विंध्यवासिनी संरक्षण गृह पहले की तरह ही चलता रहा। संस्थान के आधिकारिक तौर पर बंद होने के बाद भी लगातार 3 साल तक पुलिस वाले यहां बच्चियों को भेजते रहे। घर से भागी हुई या गुमशुदा कुल 707 लड़कियों को पुलिस वालों ने 3 साल के दौरान इस संस्थान में पहुंचाया। संस्थान के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन 707 बच्चियों में से 697 बच्चियों को परिवार वालों के पास वापस भेज दिया गया। 10 लड़कियां इसी संस्थान में रह रही थीं और इन लड़कियों के लिए सरकार की ओर से पैसे नहीं दिए जा रहे थे। सूत्रों की माने तो मां विंध्यवासिनी संरक्षण गृह को इलाके के बड़े बड़े लोग मोटा पैसा देते हैं, जिसकी वजह से गिरजा सरकारी पैसे न मिलने के बाद भी संस्था चला रही थी। जुलाई के आखिरी सप्ताह में भी जब पुलिस ये संरक्षण गृह बंद कराने पहुंची थी तो उसकी अधीक्षिका कंचन लता पुलिस से भिड़ गई थी। पुलिस उसकी वजह से इतनी परेशान हुई थी कि बाद में पुलिस ने 31 जुलाई को अधीक्षक कंचन लता और संचालिका गिरजा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस भी दर्ज कर लिया था। अब महिला बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने भी माना है कि यह संरक्षण गृह ठीक से नहीं चल रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में कई विभागों से रिपोर्ट तलब की है और डीएम को हटाया भी गया है। देवरिया के इस